और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एल्विश यादव से पूछताछ जारी है। ईडी एल्विश यादव से पूछताछ कर रही है। सिंगर एमडी देसी रॉकस्टार भी ईडी दफ्तर पहुंच चुका है और ईडी ने देसी रॉकस्टार को बाहर बिठाया है। फिलहाल किसी केस में आरोपी नहीं है देसी रॉकस्टार। एल्विश के खिलाफ दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। तो इस वक्त की अहम खबर, सिंगर एमडी देसी रॉकस्टार भी ईडी ऑफिस में है और ईडी एल्विश यादव से पूछताछ कर रही है। देसी रॉकस्टार को फिलहाल ईडी ने बाहर बिठाया है। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हालांकि किसी केस में रॉकस्टार आरोपी नहीं है। एल्विश यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और उसी से संबंधित पूछताछ और सवाल जवाब ईडी कर रही है। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, एल्विश यादव से ईडी की इस वक्त पूछताछ चल रही है और इस बीच सिंगर एमडी देसी रॉकस्टार को भी बुलाया गया है। वो वहां पहुंचा है। वो फिलहाल किसी मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन फिलहाल ईडी ने उसको बाहर बिठाया है, उसे इंतजार करने को कहा है। एल्विश यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और कहा जा रहा है कि इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। इस पूरी चेन में एल्विश यादव से पूछताछ कर रही है ईडी। ऋषभ मणि से इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, किस तरह के सवाल जवाब ईडी एल्विश यादव से कर रही है और इस बीच जो देसी रॉकस्टार है वो भी पहुंचा है ईडी के ऑफिस? देसी एमडी देसी रॉक स्टार जिसका नाम बताया जा रहा है वो एल्विश के साथ है। हालांकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ शायद यारी दोस्ती में साथ में आए हुए एल्विश यादव को जिसको बाहर बिठाला गया है। और एल्विश यादव से एक दफा पहले भी पूछताछ हो चुकी है। उस दफा पूछताछ की जो जानकारियां मिली थी उसको कुछ वेरीफाई किया है ईडी ने और अब उसके आधार पर एक नया क्वेश्चनेयर तैयार किया गया है जिसके रिगार्डिंग आज पूछताछ के लिए एल्विश यादव बुलाया गया था। वो पहुंच गए। 2 सितंबर को भी बुलाया गया था लेकिन एल्विश यादव तब नहीं आए थे। आज वो पहुंच गए हैं और ईडी के सवाल जवाब उनके साथ जारी हैं। ये भी बताया जा रहा है कुछ बैंक खातों के जानकारी ईडी ने जुटा ली है, लग्जरी गाड़ियों की डिटेल जुटा ली है, कुछ विदेश यात्राओं की डिटेल जुटाई है, कुछ सबूत कलेक्ट किए हैं। उसी के आधार पर एल्विश यादव से आज पूछताछ की जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग के। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती का आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी की टीम के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव मारा गया। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात में मिसिरपुर पुरैना में एनकाउंटर हुआ है। घायल मंगेश की सीएचसी भदैया में भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके से 32 बोर की एक पिस्टल, कारतूस, 315 बोर का एक तमंचा, एक बाइक और लूटे जेवर बरामद हुए। जौनपुर के रहने वाले मंगेश पर कई मुकदमे दर्ज थे। आपको बता दें 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती में शामिल था। लगभग 1 करोड़ 35 लाख की डकैती हुई थी। तो 1 लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। एसटीएफ ने डकैत को ढेर किया है। भारत ज्वेलर्स में इसने डकैती की थी। इस शातिर पर कई केस दर्ज थे। एसटीएफ ने इस डकैत को ढेर कर दिया है। मिसिरपुर पुरैना में यह एनकाउंटर हुआ और अस्पताल में दम तोड़ा डकैत ने। एसटीएफ को यह कामयाबी मिली है। भारत ज्वेलर्स में डकैती की गई थी। लगभग 1 करोड़ 35 लाख की डकैती हुई थी और उसके बाद एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है। 1 लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। उधर सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में मारे गए डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि जात देखकर उसकी जान ली गई है। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर करा दिया गया, तो वहीं बाकियों को सिर्फ दिखावट के लिए पैर में गोली मारी गई। तो अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए और कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है। इस एनकाउंटर को उन्होंने फर्जी ठहराया
और कहा कि जाति देखकर जान ली गई है। मुख्य आरोपी का सरेंडर करवा दिया गया, जबकि बाकियों को गोली मारी गई।